ठाकुर भानु प्रताप सिंह वरिष्ठ किसान नेता व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु व किसान क्रांति दल आज लखनऊ में प्रेस वार्ता की। किसान आयोग का गठन करे सरकार, नहीं तो आंदोलन के लिए रहे तैयार। किसानों की लड़ाई सड़कों से लेकर संसद तक लड़ने का दम रखता भारतीय किसान यूनियन भानु। सर, हाल ही में बजट पेश हुआ है और किसानों के हित में सरकार का कहना है बजट बहुत लाभदायक रहेगा, तो आप किसान नेता हैं तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, भानु प्रताप सिंह मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और किसान क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि मजा मारे झम्मन और झटका साए हुसैनी। 80% किसान मजदूर खाद्यान्न पैदा करने में पागल हो जाता है। रात और दिन सर्दी गर्मी में काम करते करते बीमार पड़ जाता है। लेकिन इस देश में आजादी मिली है तो केवल राजनेताओं को अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपनी निधि बढ़ाने के लिए, और आजादी मिली है उद्योगपतियों को। जैसे आप देख रहे थे, अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई। मुकेश अंबानी के पिता का हाल जानो क्या था, और मुकेश अंबानी के पुत्र की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 10 लाख 10 करोड़ 10 करोड़ तो सलमान खान को बुलावे पर दिया गया कि हमारे यहां आओ, हम 10 करोड़ रुपया देंगे। जबकि इस किसान को फसलों के दाम नहीं दिए जाते। उदाहरण के तौर पर 1967 में, मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, 1967 में चौधरी चरण सिंह इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 76 रुपया कुंटल गेहूं खरीदा था। सरकारी तनख्वाह प्राइमरी के अध्यापकों की 70 रुपया थी। वो 70 से आज 70,000, 85,000 और 1 लाख पहुंच गई है। और किसान के गेहूं की कीमत 76 से 6,000 भी नहीं पहुंच पाई है। ये घोर अन्याय है। लेकिन अन्याय क्यों है कि किसान गरीब है, किसान आंदोलन नहीं कर सकता। आंदोलन भी किया था किसानों ने 2021 में, तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने चारों तरफ दिल्ली के बैरिकेड लगा के किसानों को दिल्ली में झांकने नहीं दिया था। चिल्ला बॉर्डर पर पड़े रहे, गाजीपुर बॉर्डर पर बाहर पड़े रहे, सालों पड़े रहे, लेकिन कोई बात उनके हित में नहीं मानी। हमारी मांग है कि सब आयोग गठन हो गए, किसान आयोग का गठन कर दो, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान को बना दो, किसान आयोग को ही फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। और आजादी के अब तक जो किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार है, एक एक पैसा कर्जा माफ कर दो, तब तो हम समझेंगे आप एक ईमानदार प्रधानमंत्री हो। आप देश की 140 या 150 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हो, नहीं तो आप केवल उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री हो। उनसे रुपया लेते हो, चुनाव लड़ते हो, उस रुपया के पैसे चुनाव जीतते हो और गद्दी को कब्जा रहते हो। 14 में समर्थन किया था, पूर्ण बहुमत में थे आप। 19 में समर्थन किया था, पूर्ण बहुमत में थे माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपने नहीं मानी कोई बात, नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में हमारा 35 साल के बेटे ओम प्रताप सिंह ने 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या की थी, मर गया था। तमाम किसान मरे, तमाम जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे वो मरे, लेकिन आपने किसी की सुध बुध नहीं ली। आपने हमें 1 मिनट मिलना भी आपने समय नहीं दिया, मिलने का भी। तो इसीलिए हमने आपका 24 के चुनाव में विरोध किया है। उसका नतीजा मिला है, उसका रिजल्ट आया है कि आप बहुमत में नहीं आ पाए। आपकी 238 सीट रह गई और उत्तर प्रदेश में आपकी 33 सीट रह गई। अब भी हम कह रहे हैं, आप ले दे के जैसे भी किसी के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए हो तो अब मान जाओ, किसान आयोग का गठन कर दो
और किसान के कर्जे माफ कर दो और किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष और किसान आयोग के सदस्य किसानों को बना दो, तो ये देश तरक्की करेगा। नहीं तो केवल उद्योगपतियों के बल पे और केवल राजनेताओं के बल पे और केवल एक्टर और एक्टरियों के बल पे ये देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। 80% किसान बेहाल है, फटेहाल है, मकान नहीं बना सकता और महिला पुरुष लड़के बच्चे सब लगे रहते हैं, तब भी उसकी गुजर नहीं होती है, करे नहीं पड़ता है। आप देखो ठाट उद्योगपतियों के, आप देखो ठाट राजनेताओं के, काजी सो पाजी है गए, पाजी सो काजी, और जिनके पांच पर नहीं नाई तीन घर नौबत बाजी। ये मत करो, इस किसान की सुनो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, भारत की समस्त जातियां, चाहे वो बाल्मीक हो, जाटव समाज के हों, बघेल हों, कोरी हों, या पंडित हों, या ठाकुर हो, या गुजर हो, या जाट हो, या बनिया हो, या कोई जात हो, सब जातियों में अब किसान हैं। छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, मझले किसान हैं। सब किसानों की तरफ आप अपनी निगाह फैलाइए, सबके कर्जे माफ करके उनको कम से कम उनको जीने का अधिकार दे दीजिए। सब आपका गुणगान करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय किसान भानु और भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह घोर आंदोलन छेड़ेगा। आंदोलन का तरीका क्या होगा, ये 11 सितंबर में गन्ना संस्था लखनऊ में बता दिया जाएगा। जय जय श्री राधे।